हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का मैथ्स और यहाँ पर हम इंटीजर्स को रिवीजन कर रहे हैं। और प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा और इसके कुछ प्रॉपर्टीज को हमने पढ़ा था। दो प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर पढ़ ली थी एडिशन की, जिसमें आपका था क्लोज अंडर एडिशन और क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। तो किन्हीं दो इंटीजर्स को जब आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आपको मिलता है वो भी क्या होगा, वो भी एक इंटीजर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रूल क्या था, a प्लस बी इज इक्वल टू इंटीजर। तो जो भी आपके पॉजिटिव के हैं चाहे नेगेटिव के हैं, जो भी इंटीजर्स हैं, अगर उन दोनों को आप क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो उन दोनों का जो रिजल्ट मिलेगा आपको, वो हमेशा आपको इंटीजर ही मिलेगा। इसके बाद था क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही रूल होता है कि जब आप दो इंटीजर्स को आपस में क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको इंटीजर मिलेगा। यहाँ पर हमने ए और बी की अलग अलग वैल्यूज पुट करी और ये देखा कि जो रिजल्ट मिला है वो भी आपका क्या था, इंटीजर था। ठीक है, आज हम इसी पर बेस हमने कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एक नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपकी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो थर्ड है यहाँ पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या हिंदी में आप इसको कहेंगे क्रम विनिमेय, क्रम विनिमेय गुण या नियम, इसको आप कह सकते हैं क्रम विनिमेय। तो ये जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये आपको क्या बताता है, क्रम विनिमेय। जैसे कि यहाँ पर आपको हिंदी में जो नाम दिया है क्रम विनिमेय गुण, तो इसके नाम से ही आप जान रहे हैं क्रम विनिमेय। देखिए आपके पास एक इंटीजर a होगा, आप इसको क्या करेंगे, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी जब आप करते हैं, क्रम विनिमय नियम क्या कहता है कि जब आप दो इंटीजर्स को आपस में ऐड करते हैं और यदि इन इंटीजर्स का ऑर्डर आप चेंज कर दें, छोटे क्लासेस में इसको ऑर्डर प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस जो a है उसको आप पीछे लिखें और b को आगे लिखें, यानी कि इन दोनों इंटीजर्स के क्रम आप बदल दें, इन दोनों के क्रम बदल दें, तो ये जो रिजल्ट देगा वो आपस में सेम होगा। ठीक है, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो जब आपके पास दो इंटीजर होते हैं, उन दो इंटीजर्स को आप ऐड कर रहे हैं, तो उन दोनों इंटीजर्स के क्रम को आप बदलते हैं, तो क्रम बदलने से आपका जो रिजल्ट है वो नहीं बदलता है, यानी कि रिजल्ट आपको सेम मिलेगा जब आप दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं। और इसी को कहा जाता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्रम विनिमेय गुण। तो हिंदी में तो ये नाम से ही अपना गुण बता रहा है कि क्रम विनिमेय, क्रम को बदलने से क्या हो जाता है, दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम आता है। अब कुछ एग्जाम्पल से हम यहाँ पर समझेंगे। लेट सपोज a बराबर आपने, पहले हम पॉजिटिव नंबर ले लेंगे। ठीक है, a बराबर आपने 3 रख दिया और b बराबर आपने कोई 7, इस तरह से कोई दो पॉजिटिव नंबर रखे। तो यहाँ पर देखिए इस पर आप इसको समीकरण 1 मान सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 इसको आप पुट कर सकते हैं। a और b का मान आप इस समीकरण में रखिए, तो देखिए 3 + 7, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, b पहले है तो 7 को पहले ऐड करेंगे, किससे, 3 से। तो आप जानते हैं 3 + 7 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है, और यहाँ पर 7 + 3 आपका 10 हो जाता है। तो देखिए क्रम बदलने से दोनों का मान सेम आया, क्रम बदलने से दोनों का मान सेम आया। यहाँ पर हमने दो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की, a का मान हमने पॉजिटिव रखा और b का मान भी हमने पॉजिटिव रखा। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ नेगेटिव इंटीजर्स के एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है। लेट सपोज यहाँ पर मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल ले रही हूँ। a का मान आपका क्या है, 7 है और b कोई नेगेटिव इंटीजर है।
कोई नेगेटिव इंटीजर है, जैसे कि आपने यहाँ पर -2 ले लिया, ठीक है। अब हम इस a और b का मान, इन दोनों की वैल्यू को इक्वेशन यानी कि समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि क्रम विनिमेय जो प्रॉपर्टी है वो क्या कह रही है कि दो इंटीजर्स को जब आप ऐड कर रहे हैं तो उनके क्रम चेंज करके उनके ऑर्डर आप चेंज कर देंगे तो दोनों का मान बराबर आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम a का मान रखेंगे 7 और प्लस करना है क्या, -2, ठीक है। इधर क्या है राइट हैंड साइड में, इसको कहा जाता है लेफ्ट हैंड साइड और ये आपके राइट हैंड साइड, ठीक है। आप अपना हाथ देखिए, ये आपका लेफ्ट हैंड है और ये आपका राइट है। तो लेफ्ट हैंड जो भी आपके लेफ्ट हैंड में रहेगा उसको आप लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे और इसको कहेंगे राइट हैंड साइड। इसको ये भी कहा जाता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS, ठीक है। इसका मतलब है आपका बायां पक्ष और ये आपका दायां पक्ष, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर पहले b का मान रखेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या है, b है पहले, तो b क्या है -2 है, इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं और प्लस में 7, ठीक है। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को आप सॉल्व कीजिए। देखिए पहले हम क्या करते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया है, ब्रैकेट खुलता है तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है, तो प्लस माइनस का क्या हो जाता है, माइनस साइन। तो पहले आप ब्रैकेट को खोलेंगे, देखिए इसके ऊपर आगे से कोई भी आपको साइन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपका पॉजिटिव का साइन है, ठीक है। तो 7 - 2 इज इक्वल टू, इसको खोलेंगे तो ये -2 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस में 7, ठीक है। तो 7 में से 2 गया, क्या रहा यहाँ 5। अब देखिए हमने ऑपरेशन किया है, ये माइनस का है ये प्लस का है, ठीक है। माइनस और प्लस जहां पर आपको दिखे अपोजिट साइन, हमेशा ऑपरेशन आप माइनस का करेंगे। जब भी आपको अपोजिट साइन दिखे हमेशा आप ऑपरेशन किसका करेंगे, माइनस करेंगे। और यहाँ पर देखिए बड़ा नंबर 7 है और 7 का जो साइन है वो प्लस है, यानी कि जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, प्लस का ही आएगा। तो 7 - 2 आपका 5 और 5 आपका पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर 7 है और 7 का साइन क्या है, पॉजिटिव का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गया है, राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है, यानी कि आपने क्या किया, पहले दो पॉजिटिव इंटीजर रखे, इसके बाद आपने लेफ्ट हैंड इसमें रखा a + b = b + a में। तो दो पॉजिटिव इंटीजर थे, उनको ऐड करने के बाद इनका जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, इसको कहा जाता है लेफ्ट हैंड साइड और इसको कहते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड है तो इसको कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड आपका, ये इधर आपका इक्वल टू साइन के इधर से आपका क्या है, राइट हैंड है, तो इसको कहते हैं राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका क्या आ गया है, इक्वल आ गया है। तो इसके लिए भी हमने ये प्रूफ हो गया है कि दो इंटीजर, अभी हम दो माइनस माइनस वाले साइन लेंगे फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पहले केस में हमने क्या किया, पहले केस में हमने दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड किया, उसको क्रम विनिमय नियम में रखा, तो हमने ये देखा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरे केस में हमने क्या किया, दूसरे केस में हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर रखा, ठीक है। यहाँ पर a आपका कितना है, a आपका 7 है जो कि पॉजिटिव है और b आपका क्या है, -2 है जो कि आपका नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव थे तो इसमें भी आपका रिजल्ट क्या आया, सेम आया। अब हम यहाँ पर तीसरे केस में क्या करेंगे, तीसरे केस में हम a बराबर क्या लेंगे, दोनों ही नेगेटिव नंबर हम ले लेंगे। तो नेगेटिव नंबर ले लेंगे तो -1 कुछ भी रख सकते हैं आप, -3 रख लीजिए और b आपका क्या हो जाएगा, -4। दोनों ही हमने नेगेटिव नंबर रखे हैं। अब इससे हमें देखना है क्या ये जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी है, क्या ये a और b की वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है।
यानी कि जब आप इस a और b की वैल्यू इसमें रखेंगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो a कितना है आपका -3 और प्लस है बीच में, b आपका क्या है माइनस, तो ब्रैकेट लगा लेंगे आप माइनस के साइन से पहले। ठीक है, चाहे तो यहाँ पर भी आप ब्रैकेट लगा सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू b, यहाँ b आपका पहले है राइट हैंड साइड में, तो आप -b रखेंगे और प्लस में -3 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने दो इंटीजर्स लिए a और b का, यहाँ पर हमने दोनों ही नेगेटिव ले लिए। ठीक है, अब इनको हमने सॉल्व करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पॉजिटिव साइन है, अंदर नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव का नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पॉजिटिव ब्रैकेट आप हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा और प्लस माइनस का क्या हो जाता है, माइनस साइन आता है। ठीक है, माइनस में 4 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप राइट हैंड साइड को भी, यहाँ पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आएगा, ऐसे ही यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव का नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों ही नेगेटिव साइन है, दोनों जब नेगेटिव होते हैं तो हम क्या ऑपरेशन करते हैं, फिर हम ऑपरेशन करते हैं पॉजिटिव का, यानी कि प्लस आप यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो 3 + 4 आपका क्या हो जाएगा 7, लेकिन ये 7 का जो साइन होगा वो माइनस का होगा। क्यों माइनस का होगा, क्योंकि बड़ा नंबर यहाँ माइनस का है और इसको हम माइनस साइन लिखेंगे। ऐसे ही राइट हैंड साइड में भी आप माइनस माइनस का पॉजिटिव का ऑपरेशन करेंगे, यानी कि आप प्लस ऑपरेशन यहाँ पर करेंगे, लेकिन साइन आपका माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आया है। दैट मीन्स कि ये जो प्रॉपर्टी है, तो देखिए यहाँ पर हमने वो सारे टाइप्स के इंटीजर, एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे जिसमें आपका 0 भी इंक्लूड होगा, तो वो आपको फिर ये सारे टाइप्स के जो एग्जांपल्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे कि जो प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो क्रम विनिमेय है। किसके लिए, अंडर एडिशन के लिए, कि जब भी आप दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं और उन इंटीजर्स की आप क्या कर रहे हैं, ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, यानी कि उनके क्रम को बदल रहे हैं। हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में a पहले था और b बाद में था, हम राइट हैंड साइड में हमने क्या कर दिया, b को पहले लिखा और a को बाद में लिखा। तो जैसा कि नाम से ही ये आप बता रहा है, क्रम विनिमय नियम, क्रम को बदलने से इनके आंसर पर, इनकी जो रिजल्ट है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे यहाँ आगे लिखें चाहे पीछे लिखें, रिजल्ट आपको हमेशा सेम मिलेगा। तो ये आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। और जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा होल नंबर के लिए, वहां पर भी आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, क्लोज अंडर एडिशन था, अंडर सब्ट्रैक्शन था, तो आपने वहां पर भी पढ़ा है और यहाँ पर भी आपका वही चीजें फिर से रिपीट हो रही हैं। तो इसको आप कॉपी कर लेंगे और इसके बाद हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें आपका एक इंटीजर 0 होगा और दूसरा कोई होल नंबर या फिर कोई नेगेटिव इंटीजर होगा। चलिए एक तीसरा, यहाँ पर ये पहला एग्जाम्पल था, ये दूसरा, तीसरा, और एक और एग्जाम्पल से हम समझेंगे इसको। यहाँ पर आपका चौथा एग्जाम्पल है, इसमें a को आप क्या ले लेंगे, a आपका 0 आ जाएगा, a आपका क्या होगा 0 आ जाएगा। ठीक है, और b आपका क्या हो जाएगा, b आपका कोई भी नंबर आप ले सकते हैं 4। इसमें जब आप रखेंगे a + b यानी कि 0 + 4 इज इक्वल टू 4 + 0, तो आपको क्या मिला 4 = 4, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये 0 के लिए भी क्या हो रही है, फुलफिल कर रही है, उन सारे नंबर्स को ये क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है जो आपके इंटीजर्स है। तो कोई नंबर आप 0 ले लें, उसमें भी आपका क्या हो जाएगा, ये सेटिस्फाई करेगा। अब ये जो प्रॉपर्टी है क्रम विनिमय की, ये है एडिशन के लिए। यहाँ पर हम दो नंबर को ऐड कर रहे हैं।
अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करेंगे कि क्या ये जो प्रॉपर्टी है ये सब्ट्रैक्शन के लिए फुलफिल होती है या नहीं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन में यहाँ पर आप लिखेंगे फॉर सब्ट्रैक्शन फॉर सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या कहा है, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या कहा कि जब आप दो इंटीजर को आपस में क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, यानी a माइनस बी, तो इनके ऑर्डर चेंज करने पर, इनके ऑर्डर चेंज करने पर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, यानी कि जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, इसको कैसे हम समझें, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। हमने क्या कहा कि जब आप दो इंटीजर a और b को क्या कर रहे हैं, इनको माइनस कर रहे हैं, हमने कहा a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, इक्वल टू के साइन को आपने काट दिया, इसका मतलब है कि a माइनस बी बराबर नहीं है b माइनस ए के। हो सकता है कुछ केस के लिए ये इक्वल हो, लेकिन सबके लिए, क्योंकि जब कोई प्रॉपर्टी बनती है, प्रॉपर्टी सबके लिए, जैसे हमने यहाँ पर किसके लिए, कॉम्यूटेटिव जो एडिशन के लिए हमने सारे नंबर चेक कर दी। यहाँ हमने पहले a को पॉजिटिव, b को भी पॉजिटिव, फिर हमने a को पॉजिटिव, b को नेगेटिव लिया, फिर a को नेगेटिव और b को नेगेटिव लिया, तो सबके ये सेटिस्फाई कर रहा था ये नंबर। ठीक है, लेकिन इंटीजर है तो प्रॉपर्टी क्या होती है, जो सारे इंटीजर, आप कोई से भी इंटीजर आप रख सकते हैं यहाँ पर, उन सब के लिए ये नंबर क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगी, ये प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। अब यही जो प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको आप सब्ट्रैक्शन के लिए देख रहे हैं, इसको हम सब्ट्रैक्शन के लिए चेक कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। इसको आप कॉपी करेंगे, इसको आप कॉपी करें, और इसके बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल से इसको प्रूव भी करेंगे कि ऐसा नहीं होता है कि सारे नंबर के लिए a माइनस बी इसके इक्वल आए b माइनस ए के। तो कॉपी करेंगे इसे। लेट सपोज आपके पास कोई इंटीजर है a इज इक्वल टू 5 और b बराबर -3। ये दो इंटीजर हैं। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, देखो कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि कुछ नंबर के लिए ऐसा सेम आ रहा था। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए a इज इक्वल टू आपने 5 रखा और b का मान आपने -3। अब यहाँ पर आप रखेंगे, तो आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 1, ऐसा अपनी सहूलियत के लिए हम लिखते हैं। ठीक है, ताकि हम क्वेश्चन में बताएं कि हम इस इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर रहे हैं, a और b का मान रख रहे हैं। इसको कहते हैं आप लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पर रखिए 5 माइनस, क्योंकि हम माइनस की बात कर रहे हैं, और यहाँ भी माइनस का 3 है, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, पहले आपका माइनस, क्योंकि b पहले है और b का मान यहाँ क्या है, माइनस का 3, और माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ पर 5। ठीक है, इन दोनों को देखिए, ब्रैकेट को आप यहाँ से हटाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, और हमने क्या कहा था, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस का साइन बनता है। प्रीवियस लेक्चर में दिखाया था आपको कि जब आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको प्लस मिलता है। तो यहाँ पर देखिए 5 और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 3, और राइट हैंड साइड में देखिए -3 और माइनस का 5। तो इसको आप ऐड करेंगे, यहाँ पर आपको क्या मिला, 8, और यहाँ पर क्या मिला, देखिए माइनस और माइनस, जब दो माइनस क्या होते हैं, यहाँ पर ऑपरेशन आपका प्लस का होगा, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। क्यों माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर यहाँ 5 है, और 5 का साइन क्या है, माइनस का है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा तो 8, लेकिन ये 8 आपका माइनस का होगा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर आपने नंबर लाइन में क्या पढ़ा था कि आपका नेगेटिव क्या है, क्या पॉजिटिव का 8 कभी नेगेटिव 8 के साथ बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है।
ठीक है, एक नंबर पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो ये आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, इससे क्या प्रूव होता है, इससे ये प्रूव होता है कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर, यानी कि कॉम्यूटेटिव की जो प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको आप हिंदी में कहेंगे साहचर्य गुण। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है साहचर्य गुण। अब इस प्रॉपर्टी में होता क्या है, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपके पास ए बी और सी कोई तीन इंटीजर हैं। ठीक है, आपके पास ए बी सी आपके पास क्या है, तीन इंटीजर हैं। तो आपने क्या किया, आपने पहले a प्लस बी प्लस सी तीनों को ऐड किया। ऐड आपने किस तरह से किया, आपने b प्लस सी का पहले ग्रुप बनाया। ठीक है, इस प्रॉपर्टी में क्या कहा गया है कि तीन आपके पास इंटीजर हैं। ठीक है, तो इन तीनों इंटीजर को आप ऐड कर रहे हैं, और ऐड करने का जो तरीका है वो क्या है, आप a को ऐड कर रहे हैं b प्लस सी। ब्रैकेट को आपने देखा होगा, पहले आप ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको जो ऐड करने का तरीका क्या होगा, पहले आप b प्लस सी को ऐड करेंगे, क्योंकि इसकी हमने ग्रुपिंग कर दी है, इसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है, तो ब्रैकेट के अंदर की जो चीजें होती हैं उनको पहले हम ऐड करते हैं। ठीक है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में ये रूल ये कहता है, राइट हैंड साइड में क्या कहा, अब a और b की आप क्या बना देंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, यानी कि इसको आप a प्लस बी प्लस सी, चाहे तो आप a प्लस बी को यहाँ अलग कर सकते हैं और यहाँ पर b प्लस सी को अलग ग्रुप बना सकते हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको ये कहती है कि आपके पास तीन इंटीजर हैं a, b और c। तो ये तीन इंटीजर किस तरह से ऐड किए जाते हैं, आपने क्या किया, a को ऐड किया b प्लस सी से, यानी कि पहले आपने क्या किया, b प्लस सी को जब आप इसको ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, b प्लस सी को आप पहले ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको आप एग्जाम्पल से समझेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के ये समझ में नहीं आएगा। चलिए लेट्स सपोज यहाँ पर कोई एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। यदि आपके पास a क्या है, पहले हम पॉजिटिव लेंगे, a 2 है, b 4 है, और ये आपका c है, c आपके पास 5 है। तीन इंटीजर हैं a, b और c। a आपको पॉजिटिव दे रखा है यहाँ पर, b भी आपका पॉजिटिव है और c भी आपका पॉजिटिव है। अब इनको आप यहाँ पर रखिए, a कितना है 2 प्लस b कितना है 4 प्लस में 5 इज इक्वल टू a प्लस, a की जगह पर आप क्या रखेंगे 2 प्लस 4, अब इन दोनों की ग्रुपिंग की है, और प्लस में 5। ऐड कैसे किया जाता है, ऐड करने के लिए देखिए इन दोनों का ग्रुप ये ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट पहले हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले आप ऐड करेंगे, 2 को आप ऐसे ही छोड़ देंगे, प्लस में 4 प्लस 5 आपका क्या हो जाएगा 9। पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, प्लस में इज इक्वल टू में 2 प्लस 6 आपका कितना हो जाएगा, 2 प्लस 4 आपका 6 हो जाएगा। पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, और प्लस में 5। तो देखिए इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये आपको 11 मिलेगा, और यहाँ पर 5 प्लस
6 आपका 11 होगा। तो इससे आप क्या कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड आपका किसके इक्वल आ गया है, राइट हैंड साइड के। ये पॉजिटिव नंबर था, इजी था, इसलिए बताया ताकि आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ जाए। अब एक नेगेटिव वाला नंबर हम ले लेंगे। ठीक है, तो साथ में आप कॉपी भी करते रहेंगे। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर अब आप कुछ नेगेटिव नंबर को ले लीजिए, a इज इक्वल टू -2 और b आप ले लीजिए, कोई नेगेटिव ले सकते हैं या पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं b 3 और c आपके पास क्या आ जाएगा -5। ठीक है, इसको आपने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यहाँ पर रखना है। a प्लस क्या है, a प्लस b प्लस c, इन दोनों की पहले ग्रुपिंग होती है और यहाँ पर a प्लस b और प्लस में c। अब एक एक करके आप यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कीजिए। -2 प्लस में b कितना है 3 प्लस में -5 और यहाँ राइट हैंड साइड में a कितना है -2 और प्लस में 3, इन दोनों की ग्रुपिंग और प्लस में -5। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस प्लस की माइनस के साथ जब आप इसको, तो आप एज इट इज ऐसे लिखेंगे, प्लस में 3 और प्लस की माइनस के साथ माइनस हो जाएगा 5। ठीक है, इसको भी देखिए माइनस का 2 और प्लस का 3, तो ऑपरेशन तो माइनस का होगा लेकिन पॉजिटिव में नंबर आएगा क्योंकि यहाँ बड़ा नंबर किसका है, पॉजिटिव का है। प्लस की माइनस के साथ करेंगे तो -5। ठीक है, -2 और प्लस में, इन दोनों को जब आप ऑपरेट करेंगे प्लस माइनस का माइनस होगा और साइन भी माइनस का ही आएगा क्योंकि बड़ा नंबर आपका क्या है, माइनस का है। तो 5 में से 3 गया -2। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब फिर से प्लस माइनस है, इसमें आप बहुत ज्यादा गलती करते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। प्लस का है माइनस का है तो प्लस माइनस का माइनस होता लेकिन साइन भी माइनस का आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, -2 और इस प्लस की इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई तो -2 इज इक्वल टू -4। अब फिर से माइनस माइनस का होता है प्लस। ठीक है, माइनस माइनस का प्लस होता है, दोनों नंबर सेम है तो आंसर भी माइनस में ही आएगा, -4 इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पर हमने कुछ नेगेटिव इंटीजर्स भी लिए, तो इसमें भी आपका जो लेफ्ट हैंड साइड था वो इक्वल आया किसके, राइट हैंड साइड के। जो लेफ्ट हैंड साइड था वो राइट हैंड साइड के इक्वल आया। तो कॉपी करें इसे भी। तो यहाँ पर आपने देखा कि दो जो आपके क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं, तीनों ही हमने पॉजिटिव लिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। कुछ पॉजिटिव लिए कुछ नेगेटिव लिया, तो वहां पर भी आंसर आपको, बस आपको यहाँ पे ऑपरेट करना आना चाहिए कैसे आप प्लस माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका आंसर सेम आया है। और जैसे आपका किसके लिए, जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था वो माइनस के लिए सेटिस्फाई नहीं करता है, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। तो कॉम्यूटेटिव नहीं है किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। इसी प्रकार से जो सब्ट्रैक्शन है वो एसोसिएटिव के लिए भी क्या नहीं है, एसोसिएटिव में ऐसा नहीं होता है कि माइनस का साइन लें आप और इनके जो लेफ्ट हैंड साइड है, तो प्रॉपर्टी यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव के लिए ही ये सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट यहाँ पर प्रॉपर्टी है, इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। इसको कहते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी हिंदी में कहेंगे योज्य तत्समक
अब ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या कहती है कि किसी भी इंटीजर को जब आप क्या करते हैं, किसी भी इंटीजर में जब आप 0 को ऐड कर देते हैं, किसी भी इंटीजर में जब आप 0 को ऐड करते हैं तो वो इंटीजर मिल जाता है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं 0 प्लस इंटीजर, तो आपको वही नंबर मिलेगा। ठीक है, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। a इज इक्वल टू आपके पास 14 है, तो यहाँ पर देखिए आप इसमें रखेंगे 14 प्लस 0 क्या हो जाता है 14 इज इक्वल टू 0 प्लस 14 भी आपका क्या होगा 14 ही होगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, आगे इस आइडेंटिटी पर आपके क्वेश्चन आते हैं जिनको हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इंटीजर्स की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी हैं, जिसमें आपने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, एसोसिएटिव और एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी पढ़ी। तो आप इनको घर में रिवाइज कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इन प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।